नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल प्राचीन ज्ञान कहानी में। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। आपके सामने एक नई कहानी पेश करने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक शातिर चोर की। अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो बस इतनी शिद्दत के साथ करना चाहिए, इतनी महारत के साथ करना चाहिए। कोई भी काम करते हैं तो इस चोर की तरह करिए, उस चीज में माहिर हो जाए। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बड़ा ही हास्यप्रद और हंसाने वाला यह बहुत ही प्यारा वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है एक शातिर चोर की जो बड़ा ही चतुर था। कहते हैं इस चोर जैसा कोई चोर ही नहीं। बहुत पुराने समय की बात है। ये चोर जब भी चोरी करता था लोगों को कभी पता नहीं चलता, और लोगों को इस बात का डर था कि ये चोर कहीं हमारे घर पर चोरी ना कर दे, क्योंकि चोरी इस तरीके से करता कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। अब चोर भी बड़ा शातिर था। आसपास के गांव में चोरी करके वह सोचने लगा कि अब मैंने पास के गांव में तो बहुत चोरी कर ली, अब मुझे सीधे राजा के राजमहल में चोरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कौन जान पाएगा अगर मैं गांव में ही चोरी करता रहे तो मेरा नाम नहीं होगा, मेरी वाहवाही कैसे होगी। यही सोचकर अब उस चोर ने राजमहल में चोरी करने की योजना बनाई। पहले तो वह राजमहल में गया, वहां जाकर तय किया कि चोरी की शुरुआत कहां से करनी है। राजमहल का पूरा चक्कर लगाया। जब महल का चोर ने जायजा ले लिया तो देखा कि महल के चारों तरफ तो सिपाहियों का घेरा है, बिना नजर बचाए कोई अंदर तक नहीं जा सकता। अब राजा के महल में एक घड़ी लगी हुई थी जो हर घंटे पर आवाज करती थी। अब चोर ने सोचा कि अगर चोरी नहीं होगी तो राजा उसे कैसे जानेगा। उस चोर ने यह सोचा कि अगर राजमहल में चोरी नहीं हुई तो राजा के मन में डर कैसे होगा कि मेरे महल में, मेरे राज दरबार में, मेरे राज्य में एक चोर है, और राजा के दिल में डर बैठाना जरूरी है, मेरा नाम करना जरूरी है, मेरे चर्चित होना बहुत जरूरी है। चोर रात भर यही सोचता रहा कि चोरी कैसे की जाए। प्यारे दोस्तों, पूरी रात भर सोचने के बाद चोर ने एक योजना बना ली, और योजना बनाकर काम करने लगा। उसके दिमाग में एक बात आई कि दीवार पर राजा की घड़ी लगी हुई है, और उसी घड़ी का प्रयोग करके मैं चोरी करूंगा। जब रात हुई तो चोर चोरी करने के लिए गया, और दीवार घड़ी ने रात के 12 बजे घंटे के साथ आवाज दी, और उसी वक्त चोर ने उस घड़ी की आवाज के साथ साथ दीवार में 4 कील ठोक दी। हर घंटे पर चोर कीलों को ठोकता चला गया और साथ ही किले की दीवार पर भी चढ़ता गया। जल्द ही उसने दीवार के ऊपर तक कीलों को ठोक लिया, और महल में दाखिल होने के बाद जहां खजाना था वहां पर पहुंच गया। उनमें से हीरो को चुरा लिया, और चोरी करने के बाद वह चोर वहां से भाग गया। जब सुबह हुई तो राजा ने देखा कि उसके खजाने में से हीरे गायब थे, और राजा ने यह देखकर बड़ा ही नाराज हो गया कि इतना पहरा होने के बाद भी चोरी कैसे हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और इस बात की खबर दी, और अपनी नाराजगी जताई कि हमारे महल में जब चोरी हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। ये बात अगर नगर में फैल गई तो जनता का राजा के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इस पर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय दिखाई दे तो उसे पकड़कर राजा के पास लाया जाए,
और सिपाहियों की संख्या भी दोगुनी कर दी। सारे राज्य पर पूरी नजर रखी जाए। दोस्तों, अब ये बात चोर को भी पता लग गई। पहरा और भी ज्यादा सख्त कर दिया और चोर की तलाश की जा रही थी। इस पर भी चोर ने एक योजना बना दी। चोर साधु का रूप बनाकर हर सिपाही की पत्नी के पास चला गया और कहने लगा कि अगर उसका पति चोर को पकड़ लेगा तो राजा उसके पति को इनाम देंगे, उसका पद भी बढ़ा देंगे। इस पर सिपाही की पत्नी ने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना है महाराज जी। अब चोर ने कहा कि जब चोर आएगा तुम एक कटोरे में तेल गरम करके तैयार रखना और चोर पर डाल देना, तब चोर पकड़ा जाएगा। यही बात चोर ने सभी सिपाहियों की पत्नी को बता दी। अब सिपाही रात भर पहरा दे रहे थे, किंतु उनकी पत्नियां भी चोर का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही चोर आएगा वो पकड़ लेंगी। किंतु इस बात की खबर किसी सिपाही को नहीं थी। सुबह के 4 बज गए। सिपाही सोच रहे थे कि अब तो चोर नहीं आएगा, सुबह हो चुकी है। इसलिए सभी सिपाही घर की तरफ चल दिए। अब उनकी पत्नियां तो चोर का इंतजार कर रही थी। वो तो पहले से तैयार बैठी थी कि चोर आएगा, उन्हें पकड़ लेंगी। अब जैसे ही सिपाही घर के अंदर आए तो पत्नी ने उन सभी सिपाहियों पर, उनकी पत्नियों ने गरम तेल डाल दिया। उनको अपने पति को चोर समझकर पकड़ लिया। जब पता चला कि वे तो उनके पति हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ और सभी सिपाहियों का इलाज भी कराया गया। अब इस बात को सुनकर राजा और भी परेशान हो गया कि उसके राज्य में यह सब क्या हो रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए उसने कोतवाल को बुलाया। आदेश दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और उस चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। जब कोतवाल पूरे नगर में घूम रहा था तो एक गली से आवाज आई कि मैं चोर हूं। इस पर कोतवाल ने कहा कि भाई तुम क्यों मजाक कर रहे हो, अगर ऐसा फिर से कहा तो मैं तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूंगा। किंतु चोर ने फिर कहा कि मैं वही चोर हूं। कोतवाल ने कहा कि मैं तुम्हें बंद कर देता हूं। चोर कहने लगा कि मुझे आप बंद कहां करेंगे। उसने कहा कि जो पास में ये कमरा है मैं इसमें बंद करके बाहर ताला लगा दूंगा। किंतु चोर ने कहा कि इस ताले में तो कोई भी खोल देगा। कोतवाल कहने लगा कि ये ताला बहुत मजबूत है, इसे कोई नहीं खोल सकता। अब चोर कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं खोल के दिखाता हूं ताला। दोस्तों, चोर को विश्वास था कि मैं ताला खोल दूंगा, कोतवाल को विश्वास था कि ये ताला नहीं खुल सकता। जैसे ही कोतवाल अंदर गया तो चोर ने बाहर से ताला लगा दिया और कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं वही चोर हूं, पर तुम माने नहीं और वहां से चला गया। अब कोतवाल जी उस कमरे में पूरी रात बंद हो गए, वहां पर बेहोश हो गए। सुबह जब सिपाहियों ने देखा तो बड़ी मुश्किल से 7 दरवाजे को तोड़ा गया, क्योंकि ताला तो खुलने वाला नहीं था। और उसको अंदर से निकाला और इलाज के लिए लेकर जाया गया। ये बात राजा को पता चली तो राजा और भी परेशान। कहने लगा कि ये कैसा चोर है जिसे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। आज तो मैं खुद निगरानी करूंगा और देखता हूं कि चोर मुझसे कैसे बचेगा। अब जब ये बात राजा ने कही तो चोर वहीं पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने सोचा कि आज रात फिर साधु बनना पड़ेगा। चोर साधु का रूप बनाकर एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया और राजा ने नगर का चक्कर लगाया तो उस साधु को वहां पर बैठा देखा और कहने लगे कि आपने यहां से जाते हुए किसी को देखा है। चोर ने कहा कि वो तो बस अपने ध्यान में मगन है, कोई यहां से गया भी होगा तो उन्हें नहीं पता। इस पर चोर कहने लगा कि अगर आपको चोर को पकड़ना है तो आप मेरे पास ही बैठ जाइए। अगर यहां से कोई जाएगा तो आपको दिख भी जाएगा और आप उसे पकड़ भी लेंगे। अब उसकी बात सुनकर राजा के दिमाग में एक योजना आई कि क्यों ना मैं भी साधु बनकर बैठ जाऊं और ये साधु मेरी जगह नगर का चक्कर लगा ले, ताकि चोर इसे राजा समझे और मुझे साधु और मैं चोर को पकड़ लूं। अब राजा ने कहा कि तुम नगर का चक्कर लगाओ, मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूं। बहुत देर सोचने के बाद वो साधु रूपी चोर
राजी हो गया। दोस्तों दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर राजा के घोड़े पर बैठकर महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचने पर चोर राजा के बिस्तर पर सो गया। उधर राजा इतनी ठंड में बैठा हुआ चोर का इंतजार कर रहा। राजा को बहुत ठंड लग रही, उधर चोर बहुत मजे से सो रहा। बहुत देर हो गई, वो आदमी नहीं लौटा और चोर भी कहीं नहीं दिखाई दिया। तो राजा ने सोचा कि अब तो सुबह हो गई, लगता है अब चोर नहीं आएगा, अब तो मुझे राजमहल में जाना ही होगा। अब जैसे ही महल में घुसने लगा तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने बहुत शोर मचाया पर उसकी किसी बात को सिपाहियों ने नहीं सुना, क्योंकि उनकी नजर में तो राजा जी पहले आ चुके थे। राजा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। जब राजा सोकर उठेंगे तो चोर का फैसला होगा, किंतु चोर जो असली है वो तो सो रहा। फरमान दे रहे एक सिपाही ने जेल में पड़े हुए राजा को पहचान लिया और राजा से माफी मांगने लगा कि हमें माफ कर दो, आपको हमने नहीं पहचाना, और फिर राजा को बाहर निकाल दिया। उधर चोर ने देखा कि सुबह हो गई। चोर वहां से राजा के कपड़ों में ही भाग गया। अब जो राजा था उसने पूछा कि सिपाहियों ने उन्हें क्यों पकड़ा। सिपाहियों ने बताया कि राजन, कोई आपकी पोशाक में यहाँ पर आपके बिस्तर पर लेटा है, हम उसकी पहरेदारी सारी रात भर कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने सच का पता लगा तो राजा ने कहा कि वास्तव में वही असली चोर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब राजा भी पूरी तरह थक चुका था। उसकी समझ में आ गया कि इस चोर को पकड़ना आसान नहीं है। इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर चोर अपने आप ही सामने आ जाएगा तो उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे इनाम देकर छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर चोर राजा के सामने आ गया और बोला कि महाराज, मैं वही चोर हूँ। राजा के सभी हीरे, राजा के कपड़े, सभी सामान वापस कर दिए। राजा ने उन्हें माफ भी कर दिया और एक गांव इनाम में दे दिया और कभी भी चोरी ना करने का वादा भी लिया। इस पर चोर ने चोरी न करने का वचन दिया और चोर भी खुशी के साथ रहने लगा। किंतु चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। जाते समय भी राजा के गले का हार अपने साथ ले गया, किंतु राजा को आज तक नहीं पता लगा। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी ही हास्यप्रद कहानी। दोस्तों, कुछ भी काम करो इतनी शिद्दत के साथ करो, उस काम को इतनी अच्छी तरह से सीख लो। अगर तुम्हें चोर ही बनना है तो इतनी महारत हासिल करो कि कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाए। अगर तुम्हें कोई और पद लेना है तो तुम इतनी शिद्दत के साथ करो कि तुम्हें कोई पकड़ ना पाए। दोस्तों, जो भी काम करो लगन से करो, दिल के साथ करो। चाहे काम कैसा भी हो, अगर शिद्दत और दिल के साथ किया जाए तो काम पूरा होता है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हम पूरे वर्ष भर पढ़े हैं, किंतु हमारे जो एग्जाम हुए, हमारे जो परीक्षा हुई, उसमें अच्छे अंक नहीं आए। अब वो शिद्दत के साथ, दिल के साथ अगर पढ़ाई करते तो ऐसा पढ़ाई ऐसी करना कि किताब में से कुछ बचना ही नहीं चाहिए, कोई कहीं से भी पूछ ले। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर जीवन में कुछ भी करो तो पूरी शिद्दत और दिल के साथ और लगन के साथ करो, कभी भी तुम्हारा काम अधूरा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।